जब टॉर्च लगाई तो मेरे भाई के पैर ऐसे कर रखे थे उन्होंने, मार के नीचे उसमें गाड़ रखा था मेरा भाई। और मेरे भाई की जो चप्पल थी, मैंने अपने भाई को चप्पलों से पहचाना और मैं बाइक पे से नीचे कूद गई, अपने भाई को आज लगा ली भाई भाई यहीं है। मैं कभी देर तक उसे टांग पकड़ खींचा, आवाज़ लगाई भाई मैं आ गई हूँ बाहर निकल। मेरे भाई में दम नहीं था बिल्कुल भी, मतलब कि इतना बुरा हादसा उन्होंने कर रखा था, गला दबा के मेरे भाई के ऊपर से टायर निकाल रखा था, उसका चेहरा ऐसे हो रहा था। मैंने बहुत आवाज़ लगाती रही, मैं कहा भाई भाई भाई, लेकिन मेरा भाई नहीं बोलना। इतनी बेरहमी से उन लोगों ने मेरे भाई को सोची समझी साजिश के तहत मार दिया। मैं तो यूं ही कहूँगी कि उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। योगी से इंसाफ की गुहार लगा रही दहाड़े मार कर रोती है माँ। जैसा मैं रो रो कर तड़प रही, ऐसा मेरा बच्चा प्रोफेसर मार गया, गला दबा दिया, मुस्कान न बुलाया, दीदी तो मेरा बेटा गया। मेरा बेटा तो मरवा दिया। मैं तो कहूँ भगवान करे जैसा मेरे बेटे का गला दबाया, जोन सुना उन्होंने दबाया, उन्हें भी यही सजा मिलनी चाहिए, मर जा मैं कहूँ बिल्कुल, जैसा मेरा बेटा तड़पया। मुझे तो योगी से बची हुई चाह। और भाई की दर्दनाक मौत बयां करती ये बिलखती बहन। मैंने बहुत आवाज़ लगाती रही, मैं कहा भाई भाई भाई, लेकिन मेरा भाई नहीं बोलना। ये कलेजा चीर देने वाली दर्दनाक तस्वीर उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की, जहां पेशे से प्रोफेसर नितिन राठी एक मुस्लिम छात्र मुस्कान के प्यार में पड़ गया और ये प्यार शादी के अंजाम तक पहुंच गया। मगर उसे क्या पता था एक दिन ऐसा भी आएगा जब जिस मुस्कान के साथ वो 7 फेरे ले रहा है वही उसकी मौत की वजह बनेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। करीब 1 साल पहले जिस मुस्लिम मुस्कान के साथ प्रोफेसर नितिन ने शादी की थी, उसी के अब्बू मेहरदीन पर नितिन को मौत के घाट उतारने का गंभीर आरोप लगा। और कैसे कितनी बेरहमी के साथ नितिन को उसके ससुर मेहरदीन ने मौत के घाट उतारा, मौके पर मौजूद नितिन के बड़े भाई ने पूरी वारदात को बयां किया। दबा लिया हम। आपका भी गला दबाया? हाँ जी, मेरा भी गला दबाया है, मेरे निशान है। अच्छा, ये निशान है? आप इससे जूम करके देखो। हाँ जी, आपका भी गला दबाया? हाँ जी, मेरा गला, हाँ जी, जान से मारने की कोशिश की है। टोटल कितने लोग? 7 आदमी थे साहब। मतलब जो दूसरी गाड़ी है उसको मिला के साथ? हाँ जी, 7 आदमी हो गए थे। तो फिर हाँ, आधे ने आपको पकड़ा, आधे ने आपको पकड़ा? हाँ जी, 3 आदमी मेरे पे लगे हुए थे, 4 मेरे भाई पे लगे हुए थे। लेकिन मेरे भाई के छत्ती पर जो आदमी बैठा था वो आसिफ बैठा था, आसिफ अली नाम है उसका। अच्छा। वो लड़की का चाचा, उसने मेरे भाई की गला घोट के हत्या करी है। और मेरे सामने जब मेरे भाई के पैर फटकने बंद हो गए तब पर पता नहीं प्राकृतिक मुझ में कहाँ से जान आई, अब जो मैं उनके हाथ में से चुंगल में से छूट के भाग गया, और नहीं तो मुझे भी वहीं ख़त्म कर देते हुए उसी समय। तो आप वहाँ से कैसे भागे? खेतों खेत भागा मैं, नंगे पैर भागा। खेतों खेत भागे? हाँ जी, खेतों खेत भागा मैं। जब मुझे भी दिखाई देना बंद हो गया, उनको मैं दिखाई देना बंद हो गया, तो मैंने गेहूँ के खेत में बैठ गया। मैं गेहूँ के खेत में बैठ गया, मेरे जेब में फ़ोन था, मुझे यूँ डर हो रहा, मैंने कि फ़ोन की घंटी अगर बज गई ना, कोई फ़ोन आ गया तो मैंने कि तो यहीं पकड़ा जाएगा। और उन्होंने मुझे टॉर्च से, फ़ोन की टॉर्च से ढूंढा भी है। हाँ, लेकिन बस परमात्मा का ये शुक्र रह गया कि मतलब फ़ोन पे मेरे फ़ोन नहीं आया कोई, नहीं तो मैं भी मारा जाता हूँ वहीं के वहीं। जिस नितिन राठी को उसके ससुर मेहरदीन ने मौत के घाट उतारा, उसके घर जाकर एनएमएफ न्यूज ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसका लिंक आपको इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आप नितिन के परिवार का दर्द उन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं। मेरा बेटा तो मरवा दिया। हाँ जी, मेरा भी गला दबाया है, मेरे निशान है। नितिन राठी के घर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के बाद एनएमएफ न्यूज उसकी पत्नी मुस्कान के घर भी गया, जिससे आपको दूसरे पक्ष की हकीकत से भी रूबरू कराया जा सके। हालांकि मौके पर मुस्कान अपने घर नहीं मिली और उसका अब्बू तो नितिन की हत्या के आरोप में पहले ही जेल भेज दिया गया। लेकिन उसकी छोटी बेटी और पड़ोसियों ने मुस्कान और उसके अब्बू के बारे में क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। इस समय हम नवादा में मौजूद हैं। नितिन के जो हत्यारे हैं मेहरुद्दीन, उसके घर के सामने यहाँ पे मौजूद आए हैं हम, जहाँ पे कुछ बच्चे दिखाई दिए। मेहरुद्दीन का घर कौन सा है? मेहरुद्दीन का घर कौन सा है? कोने वाला। आखिरी वाला?
अच्छा, कौन है घर में अभी? लड़की। अच्छा, उसकी मम्मी भी है? हाँ? मेहरुद्दीन के घर पे आए हैं, जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने इसके नितिन का गला घोट कर हत्या कर दिया। उस गांव पे आए हैं हम। ये मेहरुद्दीन का घर है बेटा? हाँ? मेहरुद्दीन कौन है तुम्हारे? मेरे पापा। आपके पापा हैं? अब्बू हैं आपके? अच्छा, कहाँ हैं अभी? वे तो जेल गए। जेल गए? इधर आ जाओ। अच्छा, तो आप मुस्कान आपकी बहन है? हाँ। कहाँ है मुस्कान? पता नहीं, वो तो 1 साल से हमारे दो रहा है नहीं। 1 साल से नहीं है? नहीं। अच्छा, आपकी मम्मी? मम्मी भी उनसे मिलने गई है। किससे? मेरे चाचा हर से, वे आज जेल में जाएंगे ना। कहाँ है चाचा लोग तुम्हारे? ये थाने में है। थाने में है? हाँ। अच्छा, तो मुस्कान नहीं है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, प्रेग्नेंट है पेट से? हाँ। तो उसके घर वाले, आप लोग भैया यहीं हैं? अच्छा, आप लोग का नाम क्या है? योगेश। आपका योगेश थे? ये मेहरुद्दीन को जानते थे आप? पड़ोसी हैं जी ये। जानते होंगे, मिलते जुलते होंगे? न हम मिले हैं, खूब रोज आपस में एक जगह ही रह रहे हैं। एक ही जगह रहे भाई। पता है इसने अपने दामाद का ही हत्या कर दिया गला घोट के? नहीं, ये इसने नहीं करा। इसने नहीं करा? हम ऐसे ही कह लगा झुट्टे कि ये तो भैया अपना काम कर रहा है। अब सुबह के टाइम में पुलिस आई, काम करके आया, ठा के ले गई। इसे तो पता भी नहीं है। लेकिन वो लोग तो बता रहे हैं कि इसी ने, ये भी था वहाँ पर। नहीं, हाँ? ये नहीं है। बेटी भी उसकी गायब है, बेटी भी नहीं है। बेटी तो का नाम है, जब से वो लेके गया, जब से इन्होंने लाई नहीं है, इसे उसी के पास है। वो तो वहाँ से निकल के यहाँ पे अपने घर आई थी। नहीं, बेटी मुस्कान? यहाँ कोई बेटी नहीं आई। यहाँ मुस्कान नहीं आई? नहीं, यहाँ कोई बेटी नहीं आई। और गाड़ी में बैठा के दोनों भाई का गला घोटा, एक भाई बच के वहाँ से निकल गया। वो सामने से बता रहा है, चश्मदीद भी है वो, कि इन दोनों 2-3 भाई थे, ये किए था, बाकी इसके और भी भाई थे। वो छाती पे चढ़ के गला घोट के उसकी मौत नहीं भाई, के घाट उतार दिया। इस बात देखो जी, मेहरुद्दीन को पता नहीं ना, यहाँ इस गांव में किसी कुछ पता नहीं किसने मारा है किसने नहीं मारा, किसी कोई पता नहीं। हम वैसे ही कह लगा भाई इन्होंने मारा या उन्होंने मारा। यहाँ पे ये बेचारा सुबह के टाइम में काम पे गया, शाम को काम पे से आया। अब जैसे काम पे से शाम के टाइम आए के लौटा काम करके, तो सुबह के टाइम में 4 बजे पुलिस आई है, ठा के ले गई। बाद में पता पड़ी इन्हों कहीं ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया। गाँव में किसी को पता ना, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं। ये तो बाद में जब पुलिस आई है, जब यहाँ हौला मचा, जब जाएगा नहीं हुई है, इनको ऐसा ऐसा गड़बड़ होगी। तो उसकी एक रात पहले ही मारा था ना, तो भी आरोप लगा रहा है कि एक रात पहले मारा 7-8 बजे, फिर यहाँ पे आ गया, फिर रात में सोया था। 7-8 बजे के बाद हाँ? नहीं, कोई मतलब नहीं इस बात का। मतलब आप बोल रहे कि नहीं मारा? पोड़ इसलिए है कि हम तो सुबह 6 बजे निकल जाए ड्यूटी के लिए, रात को 10 बजे आवे हैं। 10 बजे के बाद में अब अपने रोटी खा, अपने घर में लौट जा। अब सुबह के टाइम में जब पुलिस आई है ना, जब नू जांच पड़ेगी ये काम होगा। क्योंकि देखो भैया, हम वैसे झूठे की कह लगा भाई इसने मारा या उसने मारा, हम वैसे ही कैसे कह देंगे। क्योंकि हमें इतना पता है कि ये सुबह के टाइम में खेत पे गया, शाम को 5-6 बजे अपने यहाँ आ गया घर, अपने घर आया, अपने जैसे काम करके आया, खाना वाना खाया, लेट गया। अब रात सुबह के टाइम में हम आ गए बुद्धि मन की, मगर भैया का नाम है, मगर यू का हुआ नु कैसे ऐसे गड़बड़ होगी मन की, मगर तो गलत होगा भाई। उसके घर वाले जो वहाँ पे मौजूद थे, उसका भाई भी तो यही आरोप लगा रहा है। नहीं, भाइयों को नहीं कह सकते भैया। नहीं, जिसका भाई मरा है उसका भाई तो आरोप लगा रहा है ना, उस समय वो भी मौजूद था। देख वो मौजूद होंगे, हमने तो देखे नहीं, हम भी अगर देखे कैसे कह देंगे इनको भाई वो है या वो है। गलत कह रहा हूँ भैया। आप तो ये बोल रहे हैं कि वो नहीं मार सकता, नहीं मारा। नहीं, वो देखो वो बहुत सीधा लड़का, वो इस काम में नहीं कर सकता। मेहरुद्दीन? हाँ, बहुत सीधा। उसका भाई लोग जो हैं, भाइयों की हम कह नहीं सकते, क्योंकि भाई जो मेट्रो में कहीं कहीं अपने काम करते हैं, वो तो गांव में नज़र भी नहीं आते। नहीं, मेहरुद्दीन बहुत सीधा लड़का है। ठीक है। आप बच्चे हो उनके आपके पापा है ना मेहरुद्दीन? हाँ। अच्छा, पुलिस कब ले गई बेटा? उन्हें रात 3 बजे ले गई। 3 बजे ले गई। और पापा को घर कब आए थे? रात को 5-6 बजे आ गए काम करके खेत पे से। खेत पे से। और पुलिस कब ले गई उनको? 3 बजे। कल सुबह ना, हाँ। उन्हें ले गई 30 और 31 तारीख में ले गई थी। अच्छा, और महक का नहीं पता कुछ? महक आपकी बहन मुस्कान का नहीं पता कुछ? ना, कुछ नहीं पता। 1 साल से उसका पता ही नहीं है। अच्छा, शादी उसकी जब हुई थी आप लोग गए थे? ना, आप लोग कोई नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे बेटा? हम राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं थे, क्या वजह थी? वे हिंदू है, हम मुसलमान हैं। अच्छा, वो हिंदू में शादी की इसलिए राजी नहीं थे आप लोग? हाँ। अच्छा, घर वाले क्या बोल रहे थे कि हिंदू में शादी मत करो? ना। ये दिक्कत थी घर वालों को? हम्म। तो घर वालों ने उसके घर वालों से क्या बोला था? कुछ भी नहीं। धमकी दी थी क्या? नहीं।
मना किया था शादी करने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं करा। मेरी बहन से बस, मेरी बहन को समझाया था बस, वो मानी नहीं, फिर वो चली गई। वो चली गई। हाँ हिंदू था इसलिए शादी करने के लिए मना किया हाँ। था। अच्छा, तो आपकी बहन यहाँ पे आपके घर पे नहीं आई? नहीं, अच्छा, क्यों, ऐसा क्या दिक्कत थी? हिंदू से शादी नहीं करना चाहिए, क्या बोले थे आपके घर वाले? वो कह रहे तू जावे मत, हम तेरी शादी कर देंगे अपनी कास्ट में ही। वो चली गई। चली गई। हाँ। तो उसके घर वाले तो बोल रहे हैं कि ये आपकी बहन जो है आपके घर में आई है? नहीं, हमारे घर में नहीं आई है आपके घर में नहीं आई है? ना। अच्छा, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि आपके पिताजी जो हैं, सब लोग, आपके चाचा लोग जो हैं, उसके यहाँ पे मिलने गए थे उसको, नितिन से। नहीं, हम तो जब काम ही करके आए थे, कहा के फिर सो गए थे मेरे पापा। तो अभी आप घर पे कौन है आपके? कोई भी ना है, मेरी बहन और मैं हूँ। ये मेरी चाची के लड़के हैं। अच्छा, आपकी बहन और आपको बस? हाँ, तो आपको खाना पीना वगैरह कौन बना रहा हो, कौन कर रहा हम बना लें। है? बना लेते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, ये मेहरुद्दीन के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं हालांकि। उसके घर पे आया हूँ मैं अभी। उसके घर पे जो है वो कोई है नहीं, बच्चे दोनों हैं। अब दोनों बच्चे बता रहे हैं कि उसके पिताजी जो है वो शाम के टाइम ही लौट आए थे। सुबह जो है पुलिस उनको उठा के यहाँ से ले गई। और ये थोड़ी दिखाइए, उसका घर है। घर में और कोई नहीं है बच्चा? अच्छा, तो उसके पड़ोसी उसके बच्चे हैं, बच्चों से ही बात किया हमने और जानने की कोशिश की। हमें लगा कि मुस्कान यहाँ पर होगी। और तो अंदर दरवाजा बेटा देखने के लिए? अच्छा, तो ये उसका घर है मेहरुद्दीन का, जिस पर आरोप लगाया है नितिन के भाई ने कि उसका गला दबा के मारा है उसको। आ जाओ आकाश, इस तरफ आ जाओ। अच्छा बेटा, चाचा कहाँ रहते हैं आप लोग के? मेरे चाचा 5 हैं। 5 में से 4 गए हैं जेल में। 4 जेल पे हैं। एक मेरे पापा हैं और 3 चाचा हैं मेरे। चाचा लोग कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है उनका? पल्ली माई है, वहाँ पे भी कोई नहीं है। वहाँ पे उनके घर में कोई चाची लोग वे अपनी शादी करने जा रहे हैं। हाँ? शादी करने जा रहे हैं, उनके घर में शादी है। अच्छा, चाची लोग? हाँ सर चाची गई, तीनों चाची हाँ शादी करने जा रही हैं? हाँ। उनका भैया है ना, वे 3 बहन ही हैं तीनों सगी बहन है? ना। चाचा ताऊ की है। जब से एक ही घर के हैं तीनों चाची? हाँ। तीनों वहीं शादी में गई? 2 तो चाचा ताऊ की है, एक अलग है, खापुर से है। खापुर से वो भी गई है? हाँ। वहाँ पे कोई नहीं? घर में क्या है, ताला बंद है? ना, वैसे गेट लग रहे हैं। गेट लग रहे हैं वैसे। चाचा का नाम क्या है सबका? एक का आसिफ, साजन, सोनू और शेरू। और ये बड़े सोले का नाम क्या है? इनका मुझे नहीं पता, योगेश बता रहे हैं ना ये। आइए उनके भाइयों के घर चलते हैं। और यहाँ पर पुलिस ने ताला मारा है, ये कौन मारा है? अच्छा, तो घर में ताला लगा हुआ है। ये आसिफ का घर है और उनके तीनों चारों भाई जो है यहीं पे रहा करते थे। और वहाँ पे दिखाया वो मेहरुद्दीन नाम है तुम्हारे पापा का? मेहरुद्दीन का वो घर था। और ये उनके जिस पर आरोप लगाया है नितिन के भाई ने कि गला दबा कर मारा है, ये उसके घर पे आया हूँ मैं। यहाँ पर कोई है नहीं, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं सारे। ये लोग कौन है आप लोग? तो सारे बच्चे को छोड़ के क्यों गई चाची लोग आपकी? वे उनसे ही तो मिलने गई हैं। अभी आएंगी? हाँ, अभी ना, मैं शाम को आएंगी। शाम को आएंगी? छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे सिर्फ घर के अंदर हैं और बाकी जो है उसके सारे भाई जो हैं यहाँ पर है नहीं। पुलिस लेके गई है उसको और बच्चों से बातचीत किया हमने और उसके घर पर आकर थोड़ा समझने की कोशिश करी कि घर के लोग कोई मिलेगा तो बात करूंगा। जी भाई, क्या नाम है आपका? सोनू। जानते हो इनको, आसिफ लोग को? हाँ, मोहल्ले में रहे हुए तो जाने भी हैं। इधर आ जाओ। हाँ। कैसा व्यवहार था इनका? ठीक है वैसे तो ये। पर आरोप लगाया कि अपने ही दामाद को जो है गला। हाँ, ये है भाई, जो आरोप है तो है ही, वो तो है ही इन पे जो है। ऐसा लगता था कि गला घोट के दामाद को ही मार देंगे, आरोप भाई देखो, लगाया है। आदमी कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, कोई इसके अंदर तो बढ़ नहीं रहा आज की डेट में, नहीं है। हाँ। अब ये कि इन्होंने क्या इनके मन में है क्या नहीं है वो थोड़ी समझ में आता है। यही है। तो बच्चे बता रहे हैं कि ये शादी से नाखुश थे, हिंदू में शादी किया था, इसलिए वजह से जो है उनकी। हाँ, जिनकी भी है लड़की वड़की भागे में परेशान तो रहे ही है, घर में आदमी नहीं है, खुश तो होंगे ना ये। यही है मैटर इनका। और मोहल्ले में रहे वैसे ठीक है, वैसे कोई दिक्कत हो ही नहीं।
अब इन्होंने बाहर क्या किया क्या नहीं करा वो मोहल्ले वालों को थोड़ी पता है भाई, ये है मैटर। तो सारी आबादी जो है हिंदू की आबादी ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ ये 2-3 घर ही हैं, 1-2-3 घर ही हैं बस, और सब हिंदू हैं सारे आगे। तो आप लोग को क्या लगता है कि इस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं, आपको क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, गलत किया तो गलत के साथ में तो कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने तो गलत किया है ना, तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो कार्रवाई होनी चाहिए जी, गलत तो गलत है, इन्होंने गलत किया उसकी सजा मिलनी चाहिए इनको। तो इस नवादा के इस गांव में आया था मैं, और इस गांव में उसके घर पे आया था, आसिफ का घर है, और घर पे भी गया, उसके भी घर पे गया, मुस्कान के भी घर पे गया, उसकी बहन से बातचीत किया, कोई मिले नहीं, छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर मौजूद है बस, और बाकी 2-4 घर और भी यहाँ पर है। वही जानने के लिए आया था कि क्या वजह है, कैसे था वो, और आस पड़ोस के लोगों का क्या कहना है, जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, वही सब जानने के लिए आया था। ये आप थोड़ा सुनना भाई। क्या नाम है आपका? इमरान। हाँ? इमरान। इमरान। ये बगल में जो उनको जानते हैं आप लोग? है बगल में जानते हैं, क्या नाम है? इनका नाम असगर कहेंगे। हाँ? असगर से। अशरफ। असगर असरफ किसका नाम? इनके बड़े पापा का। अच्छा, 4 भाई थे ये लोग। अच्छा, तो यहीं पे कब से रह रहे हैं लोग? काफी टाइम से रह रहे हैं? कब? हाँ, ये काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। ये आप आपके घर की हैं? हम्म, आपके घर की हैं? हम्म। थोड़ा माता जी सुनिएगा 1 मिनट। ये अशरफ लोग को वो पुलिस उठा के ले गई, थोड़ा जानने आया हूँ, इन लोग को जानते थे आप लोग? जानते तो हैं पर हम यहाँ है नहीं, हमें नहीं पता कब लेगी, कैसे बात है इनकी क्या नहीं ये है। आरोप लगा रहे कि अपने ही दवात को गला घोट के मार दिया है इसने, अशरफ ने, उसके भाइयों ने मिलकर। गलत बात है, जो गलत करेगा वो गलत ही है। तो शादी हुई थी उस समय आप लोग जानते थे? एक मुस्कान की नहीं, शादी हमें हुई थी, नहीं क्या पता। माहौल था यहाँ पर? ना हमें कोई पता नहीं। चाहे हुई होंगी ना कि जब आसपास की लड़कियां जाती हैं शादी करती हैं, बातचीत तो होती है ना, पता तो चलता ही है। बस चली गई, हमें तो यूं ही बस चली गई, तो हमें कोई मैटर ही ना किसी को भी, हमारा इनसे कोई आना इनके जाना। घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि हम हिंदू थे, उसकी बेटी जो है मुस्लिम थी, शादी कर ली, उसके बाद से जो है खटपट चल रहा था, नाराज थे लोग, धमकी कई बार दिए थे, और मौका मिला था उसके जो है बेटे को ही मार दिया गला घोट के। कोई पता नहीं जी, हम तो अपने जंगल में काम करते रहे, हमें जैसा कोई करेगा वैसे ही भरेगा। आपका नाम क्या है? बिल्किस। बिल्किस बानो। बानो ने बिल्किस खाली। तो उनके आस पड़ोस के लोगों से थोड़ा हमने बातचीत किया, और ये समझने की कोशिश की, मुझे लगा घर पे कोई मिलेगा, कोई बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सिर्फ दिखाई दिए मुझे घर के अंदर, और घर में जो है अंदर से ताला लगा हुआ है। बाकी जो लोग हैं, भाइयों को तो पुलिस उठा कर ले गई है फिलहाल, और जो इन पे महिलाएं हैं, महिलाएं भी घर के अंदर नहीं हैं, और छोटे छोटे बच्चों से हमने बातचीत किया, थोड़ा बहुत आस पड़ोस के लोगों से बातचीत किया और समझने की कोशिश करी कि इस घटना के बारे में यहाँ के लोग जो है वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। लोगों की राय हमने आप तक पेश की, बच्चों से बातचीत किया। इनके बातचीत करने के बाद आपको क्या कुछ समझ में आता है, आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और भी इस पड़ताल करेंगे और भी सच लाने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है वो रहस्यमय जो बनी हुई है वो मुस्कान इस समय कहाँ है।